Good afternoon. Good afternoon, guys. एक मिनट वेट कर लेते हैं मुकेश। ठीक है सर। ये क्या बोलते हैं, नोट्स में तुम लोग को करीब करीब सब दे दिया हूँ उधर का, ठीक है। आगे तरफ का जितना भी बन पाया है, जैसे भी तुम लोग और डीपली पढ़ना चाहो तो तुम लोग और थोड़ा सा देख के बना सकते हो, थोड़ा बुक या फिर थोड़ा इंटरनेट से, ठीक है। लमसम जो टॉपिक्स में है करीब करीब कोशिश किए हैं उसमें मेंशन करने का, तो उतना दे दिए हैं, ठीक है। अगर उससे थोड़ा सा यस सर। और ज़्यादा डीपली और थोड़ा सा उसमें और कुछ कंटेंट ऐड करना चाहो तो थोड़ा सा और कर सकते हो तुम लोग, है ना। थोड़ा सा अपने से सर्च करके और अपने से पढ़ के थोड़ा सा। यस सर। सर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्लास में हो गया था। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हो गया था। क्लास में भी करवाए थे ना फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। यस सर, शायद हम नहीं थे उस दिन। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कर दिया था। बहुत अच्छा, खास बहुत हार्ड टॉपिक नहीं है, समझ में आ जाएगा उसको देखना थोड़ा सा। यस सर। मैनेजमेंट था बहुत छोटा टॉपिक, लेकिन हम लोग थोड़ा सा लंबा इसलिए कर दिए क्योंकि उधर जो टेलर प्रिंसिपल्स वगैरह था उस सबका बायोग्राफी वगैरह देखने गए, फिर हम लोग उसमें थोड़ा सा लंबा करके हम लोग चले, इसलिए उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया। ऐसे उतना बड़ा चैप्टर था नहीं, इतना दिन उसको यस सर। खींचा जाए। कोई आया नहीं, और शायद छोड़ो आएगा चाहे नहीं, हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब 3 मिनट हो गया है, वेट कर लिए। यस सर। आज का टॉपिक का तुम लोग को मिल गया था, ये ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट का भेज दिए थे मोहित को, यस सर, बोले थे कि पीडीएफ मिल गया था। तुम लोग को इधर के ग्रुप में डाल देने के लिए दे दिया है। इसको भी डाल देना, इसको यस भी, सर। इस टॉपिक को भी डाल ही देना। ये तो ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट, इसका हम लोग शॉर्ट फॉर्म में हम लोग पढ़ चुके थे, मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में ही, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन से हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि कैसे होता है, कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट होता है, किसमें किसमें। इसमें भी टेलर्स के अकॉर्डिंगली कुछ और भी दिया हुआ है ना। एक एक टाइप ही है जो कि टेलर्स के अकॉर्डिंगली दिया हुआ है, साइंटिफिक मैनेजमेंट के अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट बनाया हुआ है। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट के। ऑर्गेनाइजेशन
is a mechanism or structures that enable living things to work effectively together. मतलब ऑर्गेनाइजेशंस का क्या मतलब है कि हम लोग जो है मेरे पास इक्विपमेंट बोले या फिर मैन पावर बोले या फिर जो भी चीज़ है उसको हम लोग कैसे एक साथ एकजुट करके हम लोग कैसे हम लोग आउटपुट हम लोग अच्छा आउटपुट निकाल सकें. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है, ऐसे तो सब काम कर रहे हैं है ना, अपने अपने जगह सब काम कर रहे हैं, लेकिन एक पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में आके ही हम लोग क्यों काम करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे सिखाया जाता है, वहाँ पे बताया जाता है, वहाँ के कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं. ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑर्गेनाइजेशंस भी एक उसी तरह का मैकेनिज्म है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सारे चीज़ों को या फिर जो भी हैं और मेन मशीन या पावर जो भी हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, एकजुट करते हैं एक साथ, और उसको हम लोग किस तरह से हम लोग इफेक्टिवली किसी वर्क डन में हम लोग तब्दील कर सकते हैं. अगर इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर ये करें तो ठीक है. नेक्स्ट उसी में थोड़ा सा और अनदर ये किया हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन in fact is a backbone of management which stabilize relationship between people, work और sources, work and success, है ना. मेनली ये लाइन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, स्टेबलाइज रिलेशंस बिटवीन पीपल्स, है ना. ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, रिलेशंस बनाता है पीपल्स के बीच में, ताकि वो एक बॉन्ड बना करके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी तरीके से चला सके, और वहाँ का जो वर्क है, वहाँ का जो और कल्चर है, उसको वो लोग अच्छी तरह से अपने अंदर में समावेश करके उसको चलाए. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का यही मतलब है. डिफिनेशंस देखते हैं. ऑर्गेनाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द वर्क टू बी परफॉर्म. मतलब एक ग्रुप में किस तरह से कार्य को संपन्न किया जाएगा. ठीक है, फिर अनदर उसमें क्या ऐड किया गया है, डिफाइनिंग एंड डेलीगेटिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी. मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी एक टॉपिक ही है इसमें. हम लोग अगर तुम लोग सिलेबस में देखोगे तो इसमें लिखना एक छोटा सा टॉपिक ही दिया हुआ है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, अथॉरिटी का मतलब है कि एक पार्टिकुलर आदमी को एक राइट दिया हुआ है, ठीक है, कि आप ये फंक्शंस करवाइए, ठीक है, आप ये कार्य करवाइए, जैसे जनरल मैनेजर्स को. ठीक है ना, कौन दिया हुआ है, उसके ऊपर की अथॉरिटी है ना, जीएम दिए होंगे या फिर सीजीएम दिए होंगे कि आप इस कार्य को करवाइए. तो वो जो पार्टिकुलर आदमी को जो मिलेगा, ठीक है, वो हो गया अथॉरिटी, उसको ये राइट मिला हुआ है कि आप ये काम को करवाइए, आप इसको किस मेथड्स में करवाएंगे और आउटपुट बेस्ट लेके आएंगे. ठीक है, ये उस आदमी के ऊपर वो क्या रहता है, अथॉरिटी रहता है कि आप किस तरह से करवाएगा. और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा कि जो आदमी उससे नीचे है और वो किस तरह से उसको अडॉप्ट करता है, जो उसके ऊपर का जो डेलीगेट्स है वो उसको बताया है. यस सर. ठीक है, नेक्स्ट उसी में क्या क्या ऐड किया हुआ है, स्टेबलाइजिंग द रिलेशनशिप फॉर द पर्पस ऑफ इनेबलिंग पीपल्स टू वर्क इफेक्टिवली टुगेदर इन अकम्प्लिशिंग ऑब्जेक्टिव्स. जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव है उसको सारे आदमी मिलके किस तरह से उस वर्क डन को, या फिर जो हम लोग का पर्पस है, जो फाइनल जो प्रोडक्ट हमको प्राप्त करना है, उसको हम लोग मिलके हम लोग किस तरह से वर्क करेंगे. फाइनली जो सेकेंड वाला है उसी का ये मतलब समझाया गया है कि आपको कोई अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है तो आपका जो ऊपर का अथॉरिटी है, आप उसको किस तरह से वर्क करके हम लोग एक फाइनल प्रोडक्ट बना कर देंगे. ठीक है, तो पूरे जो डेफिनेशन है उसमें इस तीनों पॉइंट्स को लिख सकते हो, या फिर इस तीनों को मिला करके एक छोटा सा भी डेफिनेशन बना सकते हो. ठीक है, सर कंपनी के अंदर भी ऑर्गेनाइजेशन होगा सर? कंपनी के अंदर ही तो ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, कंपनी के अंदर ही ऑर्गेनाइजेशन होता है. यस सर. ठीक है, अब वो कैसे होता है वही तो अभी तुमको तो जस्ट तुमको बताएंगे कि कंपनी के अंदर किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन होगा. कंपनी के अंडर में ऑर्गेनाइजेशन होगा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में कंपनी नहीं होगा. ठीक है, कोई कंपनी बनेगा उसके अंडर में ऑर्गेनाइजेशन होगा. यस सर. ठीक है, जस्ट नेक्स्ट पेज में ही वो चीज क्लियर हो जाएगा तुम्हारा. जो ये है ना, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या क्या होता है, द ऑर्गेनाइजेशन
is a selections or a framework that divides the total activities into the related groups, develops superior and subordinate relationship amongst the persons by prescribe the authorities. ऑर्गेनाइजेशंस ही हम लोग को ये डिवाइड करता है कि किस आदमी को क्या फंक्शन दिया गया है या फिर किसको क्या अथॉरिटी दिया गया है, किस ग्रुप को क्या पार्टिकुलर काम करने के लिए दिया गया है, या फिर ये भी डिपेंड करता है कि हमारे जो कंपनी है उसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को फ्लो कर रहा है। मतलब ऐसा है कि एक जीएम होता है, उसके नीचे जस्ट सीजीएम है, या फिर जीएम से ऊपर में कौन है, सीईओ है, ठीक है, जनरल मैनेजर है। तो ऐसा अलग अलग टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस में अलग अलग होगा, है ना। जैसे जस्ट अभी हम लोग आएंगे नीचे में तो यहाँ पे दिया हुआ है, देखो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लाइन ऑर्गेनाइजेशन में कुछ हेड कोई और होगा, प्रोजेक्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हेड कोई और होगा, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में हेड कोई और होगा, लाइन एंड स्टाफिंग का इसका फंक्शन कुछ और है, ठीक है। तो बाकी ये क्या है, ये चारों तो एक कंपनी के अंदर में नहीं आ रहा है ना, ये चारों इसमें से किसी भी हम ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो कर रहे हैं तो वो किसके अंडर में आ रहा है, किसी एक पार्टिकुलर कंपनी के अंदर में आ रहा है ना। और वो हम कैसे डिसाइड करते हैं, नेचर ऑफ दैट कंपनी, है ना, कि वो कंपनी क्या बनाना चाह रही है या फिर उसको क्या प्रोडक्ट बनाना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन को अपनाएं कि हम लोग का जो ये है वो बेस्ट होगा, ठीक है। देखो ना ये लिख रहा है, द ओरिजिनल स्ट्रक्चर डिफर्स फ्रॉम द इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, इट्स यूजुअली डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कितना बड़ा है उसके लिए हम लोग वैसे ही वाला ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग ये करेंगे, अडॉप्ट करेंगे, ठीक है। बहुत छोटा है और उसमें हम लोग बहुत कंपनी छोटा है, ठीक है, और उसमें हम 8 को बहुत बड़ा बड़ा डेलीगेट रख दिए हैं, सीजीएम जीएम, मेरा जो कंपनी का कमाई ही नहीं उससे ज्यादा तो मेरा जो पोस्ट वाले जो ये हैं उन्हीं लोग पैसा ले लेंगे, तो हम वहाँ पे हम लोग इस ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग नहीं फॉलो करेंगे ना। तो ये डिपेंड करता है हम लोग का साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नेचर ऑफ प्रोडक्शन बीइंग मैन्युफैक्चर्ड, किस टाइप के प्रोडक्शन हम लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। पता चला इंस्पेक्शंस का जरूरत ही नहीं, हम लोग एक अलग से डिपार्टमेंट बना के रखेंगे। सपोज कि हम लोग कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं हम लोग जिसको सिर्फ और सिर्फ गेजिंग से मतलब है, तो मतलब ये गेज अंदर गया और अंदर आया। हम तुम लोग को बताए थे रिंग गेज का, प्लग गेज के बारे में बताए थे, पढ़ाए थे, है ना। उसमें क्या होता है, एक गो गेज एक नो गो गेज होता था, उसमें कोई डायमेंशन नहीं होता था, मतलब कि वो स्टैंडर्ड डायमेंशन में बना होता था, लेकिन उस पार्टिकुलर ये में तो डायमेंशन नहीं लिखा रहता था। गो गेज गया दैट मीन्स कि वो सही है, नो गो नहीं गया दैट मीन्स कि वो सही है। इतना करना है तो इसमें हमको इंस्पेक्शन का तो जरूरत नहीं पड़ेगा ना, लेकिन हम एक अलग से इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं इस पार्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। तो मेरा क्या, वो जो इंस्पेक्शन का जो वर्क है वो तो मेरा बेकार ही जा रहा है ना, उसका जो पैसा हम दे रहे हैं वो बेकार ही दे रहे हैं। तो उसी टाइम हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग चेंज कर सकते हैं कि हम लोग को अभी लाइन ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, या फिर हमको प्रोजेक्ट टाइप का ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, या फिर हमको फंक्शनल टाइप का ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, या फिर लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, आपको किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, ठीक है। वही चीज यहाँ पे बता रहा है कि हम लोग का जो ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है उसके डिपेंड करता है किस पे, साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पे, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट बीइंग मैन्युफैक्चर, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स बीइंग फेसेस, हम लोग किस तरह का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं बार बार, है ना। ऐसा तो नहीं कि हम लोग प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बना रहे हैं और हम लोग का सेल्स नहीं हो पा रहा है, तो कहाँ डिफेक्ट है हम लोग का, जो सेल्स मैनेजर है वो मार्केटिंग अच्छा से नहीं कर पा रहा है मार्केट में जाके, जिसकी वजह से हम लोग का क्या हो जा रहा है, यहाँ पे जो स्टोरेज है वहाँ पे हम लोग का बॉटल नेकिंग हो जा रहा है, मतलब जितना बिकना चाहिए उससे ज्यादा हम लोग का प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये सब हम लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो ये कहाँ पे गलती हो रहा है, यानी कि हम लोग को ऐसा वाला ऑर्गेनाइजेशन हम लोग को अपनाना है जहाँ पे जो सेल्स मैनेजर है उसको हायर अथॉरिटी मिला हो, ताकि वो डिसीजन मेकिंग कोई फैसला ले सके कि नहीं इस प्रोडक्ट को अमेरिका में भी बेचना है हम लोग को, चाइना में भी बेचना है हम लोग को, रसिया में भी बेचना है, उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है ना। अभी वैक्सीन वाला में हुआ था ना कि आप रॉ मटेरियल्स को आप अमेरिका से ला ही नहीं सकते हैं, तो बनाएंगे कैसे, अब बनाएंगे नहीं तो फिर दूसरे देश में देंगे कैसे। चाइना अमेरिका क्या कर दिया था ना, जो रॉ मटेरियल्स आता था अमेरिका से ये का, उसको बैन लगा दिया था, वो एक कानून पास करके
यस सर। कि आप अमेरिका से बाहर नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है। अपना बना लिया, उसको तुरंत से उसको एक कानून बना के वो बैन लगा दिया, तो फिर सारे देश 7-8 जो देश हैं उन लोग सब मिलकर उसका विरोध किया, फिर वो चीज़ अभी ये हुआ, फिर बाद में उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो गया था बीच में। सेकेंड जो स्टेज आया था उसमें उसका भी बहुत बड़ा रोल था। तो ये सब चीज़ होता है, ये सब चीज़ हो जाता है। तो जब उस टाइम पे अगर मेरे को इस तरह का प्रॉब्लम फेस करना पड़े तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशंस को हम लोग चेंज कर सकते हैं, या फिर हम लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशंस को हम लोग दूसरा जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे हम लोग कंपेयर करा के हम लोग का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम लोग डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। देन है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। अब इसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है। ऐसे मेनली 4 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है: लाइन ऑर्गेनाइजेशन, प्रोजेक्ट टाइप ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल एंड लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। लाइन ऑर्गेनाइजेशन को ही हम लोग मिलिट्री और स्केलर ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। इसके अलावा भी एक अभी के टाइम पे एक और एक ये है, क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं मॉडर्न इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, 5th नंबर। लेकिन बेसिकली अगर देखें तो ये 4 ही है। जो मॉडर्न इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन है ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस को मिला करके ही बनाया गया है, ऐसा डेवलप किया गया है वो कि इन चारों जो ऑर्गेनाइजेशंस है इसका सार चीज है किसमें, मॉडर्न इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस में, जो 5th नंबर में आएगा। इसीलिए यहाँ पे उसको मेंशन नहीं किया गया है। ऐसे मेनली टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस 4 ही होता है, ठीक है। लाइन ऑर्गेनाइजेशंस, प्रोजेक्ट टाइप ऑर्गेनाइजेशंस, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। सर। लाइन ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। इसमें क्या, ये सिंपल से ईजियर टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ही सिंपल टाइप का है ये ऑर्गेनाइजेशन। लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम टॉप टू बॉटम्स, मतलब कि टॉप लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट से लेकर बॉटम लेवल का डायरेक्टली इसमें फ्लो बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है ना। मतलब बहुत सिंपल वे में लाइन ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया है। डायरेक्टली टॉप लेवल से बॉटम लेवल तक हम लोग किस तरह से हम लोग किसी फंक्शन को करवा सकते हैं। मेन चीज यही है, ठीक है। ये जूम आउट कैसे हो सकता है कि एक पेज में दिखे, यहाँ से यहाँ से, ठीक है। लाइन ऑर्गेनाइजेशंस, इसमें क्या है, एक जीएम है, ठीक है, एक जनरल मैनेजर रख दिए हैं, उसके नीचे में हम लोग 3 मैनेजर और रखे हुए हैं। कितना बढ़िया से इसको बनाया हुआ है, देखो सब चीज इसमें आ जाता है। लेकिन हर जगह पे इस लाइन ऑर्गेनाइजेशंस को हम लोग फॉलो नहीं कर सकते हैं। ऐसे जनरली अगर कोई कंपनी खड़ा करना चाहता है तो सबसे पहले लाइन ऑर्गेनाइजेशंस को ही वो फॉलो करना चाहता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक जीएम रहता है, जनरल मैनेजर, उसके नीचे में और 3 गो सेम लेवल्स के मैनेजर रहते हैं, जैसे सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन सुपरिटेंडेंट है तो यहाँ पे प्रोडक्शन मैनेजर भी रख सकते हैं, और एक अकाउंटेंट मैनेजर जो हेड होगा सारे अकाउंटेंट का, ठीक है। कुछ भी इसको जरूरत पड़े तो ये डायरेक्टली इससे कॉन्टेक्ट कर सकता है, इससे कॉन्टेक्ट कर सकता है, इससे कॉन्टेक्ट कर सकता है, और डायरेक्टली ये क्या दे सकता है, अपना डिसीजन दे सकता है कि आप इसको इस तरह से कराइए, इस तरह से नहीं हो रहा है। इसके अंदर में फिर और भी आते हैं अकाउंटेंट ऑफिसर्स के, चीफ अकाउंटेंट ऑफिसर के नीचे वो रख सकता है 2 गो और छोटे छोटे अकाउंटेंट रख सकते हैं, या तो फिर हर एक डिपार्टमेंट, अगर 5 डिपार्टमेंट है, ठीक है, मशीन शॉप का डिपार्टमेंट है, फाउंड्री शॉप है, असेंबली शॉप है, तो हर एक शॉप्स का भी एक अलग अलग अकाउंटेंट वो रख सकते हैं। यानी कि चीफ अकाउंटेंट ऑफिसर्स के नीचे भी और 3-4 ग्रुप इस तरह से हम लोग ला सकते हैं, ठीक है। चीफ अकाउंटेंट ऑफिसर के नीचे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं इस तरह का, ठीक है। पहला में क्या हो जाएगा,
अकाउंटेंट ऑफिसर फॉर मशीन शॉप, अकाउंटेंट ऑफिसर, अकाउंटेंट फॉर फाउंड्री शॉप, अकाउंटेंट फॉर असेंबली शॉप। ठीक है, अगर यहाँ पे प्रोडक्शन चल रहा है किसी चीज़ का, ठीक है, तो हम लोग अकाउंटेंट फॉर टूलिंग भी रख सकते हैं कि टूल का कितना खर्चा हो रहा है, कितना जा रहा है, कहाँ जा रहा है। ठीक है, डिस्पैचिंग का अलग से हम लोग एक अकाउंटेंट ऑफिसर रख सकते हैं कि डिस्पैच जब कर रहे हैं तो उसके लिए कितना खर्चा हो रहा है, कहाँ से आ रहा है, कौन कौन ट्रक आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसमें भी नीचे रख सकते हैं। और सिर्फ प्रोडक्शंस के नीचे में क्या क्या है, और 3 रख दिए हैं, मशीन शॉप, फॉरमैन मशीन शॉप, फॉरमैन फाउंड्री एंड फॉरमैन असेंबली। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली क्या होगा, मशीनिंग होगा किसी भी प्रोडक्ट का, फाउंड्री होगा डायरेक्टली यहाँ पे वेल्डिंग फेल्डिंग हो रहा है। ठीक है, और फिर इसमें क्या हो रहा है, असेंबली हो रहा है। तो ये तीनों एक लेवल के हैं, उसके नीचे सारे में क्या है, वर्कर्स हैं। ठीक है, अच्छा, सेल्स मैनेजर का क्या फंक्शन है, सेल्स करना। उसके नीचे में भी ये रख सकता है और डेलीगेट कि आप अपना अपना 3 को मेन बना दिए। ठीक है, सबको इंचार्ज बना दिए, एगो मुंबई का, एगो दिल्ली का, एगो पुणे का। ठीक है, इसके अंदर में आप और रख सकते हैं पुणे में कहाँ कहाँ बेचना है, कैसे बेचना है उसको, वहाँ का इंचार्ज किसको बनाए हैं आप, ये भी अपना ये बना सकता है। लेकिन मेनली ये चीज़ होता है किसमें, लाइन ऑर्गेनाइजेशन में, कि उसके नीचे में ये 3 रहेंगे, एक मैनेजर, सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और अकाउंटेंट। उसके नीचे फिर ये चेन बढ़ता जाता है, लेकिन उस चेन को यहाँ पे नहीं दिखाते हैं उतना ज़्यादा। ठीक है, तो ये सबसे सिंपल, मतलब कोई भी कंपनी खोले तो ये चीज़ होना चाहिए कि नहीं, मतलब एकदम इसेंशियल है कि नहीं ये चीज़, एक सेल्स मैनेजर होना चाहिए ना, अगर कोई भी कंपनी खोल रहे हैं तो एक प्रोडक्शन इंचार्ज होना चाहिए ना, हेड, प्रोडक्शन के हेड, जिसके ऊपर पूरा प्रोडक्शन का ये रहे, और एक अकाउंटेंट का हेड होना चाहिए कि नहीं, चाहिए ही चाहिए ना। एक आदमी एक यस सर। तीनों चारों में से एक ही आदमी कोई दे दे 2 चीज़, तो वो संभाल सकता है क्या? नो सर। अगर वो मार्केट में चला जाएगा तो प्रोडक्शन ठप हो जाएगा, प्रोडक्शन में सिर्फ रहेगा तो वो मार्केटिंग में खत्म हो जाएगा। अगर ये यहाँ भी देखते रहेगा, इसको भी देखेगा, तो इसको तो दिन भर पढ़ाई लिखाई में और पैसा उसे गिनने में ही इसका खत्म हो जाएगा, तो फिर ये प्रोडक्शन क्या कराएगा? यस सर। तो किसी को भी कलेक्ट नहीं कर सकते हैं हम लोग इसमें। सर लाइन ऑर्गेनाइजेशन का दूसरा नाम है स्केलर ऑर्गेनाइजेशन। सर फिजिक्स में हम लोग स्केलर पढ़ते हैं, जो स्केलर जो है मैग्नीट्यूड को डिफाइन करते हैं। सर उसको यहाँ पे कोरिलेट कर सकते हैं क्या? ऐसे उसका नाम के अकॉर्डिंगली हम कुछ और समझ नहीं पाया। हम भी कोशिश किए थे कि मिलिट्री क्यों है इसका, लेकिन ऐसा हमको कहीं पे मिला नहीं। ठीक है, यस सर, मिलिट्री भी दिया हुआ है, स्केलर भी दिया हुआ है। कि हम ये नाम दिया है तो ये क्यों दिया है एग्जैक्टली, इसको हम थोड़ा सा ढूंढने की कोशिश की है, बट मिला नहीं। अगर मिलेगा तो हम तुम लोग को बताएंगे। गुड क्वेश्चन। ठीक है, कि नाम दिया है तो उसका कुछ मीनिंग जरूर होता है। यस सर। ठीक है, अगर मेरे को मिलता है तो हम तुमको जरूर बताएंगे। ठीक है मुकेश, ठीक है सर। अब जब हमको उसके बारे में पता नहीं है तो फिर ऐसे कैसे बताएं। ठीक है, इसके एप्लीकेशंस किस किस तरह से हैं, स्मॉल इंटरप्राइजेस और फ्री फ्रॉम कॉम्प्लेक्सिटी, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होता है इस पर, है ना। स्मॉल इंटरप्राइजेस में वर्क कर सकते हैं हम लोग। ऑटोमेटिक और कंटिन्यूस प्रोसेस इंडस्ट्रीज, ये सब इसका एप्लीकेशन है। मेनली ये फिगर से तुम लाइन ऑर्गेनाइजेशन आ गया, सिर्फ ये फिगर बना दोगे तो तुमको इसी में नंबर दे देगा। ठीक है, यस सर। उसके बाद थोड़ा थोड़ा तुम इसका डिस्क्राइब कर दो, इसको और बढ़ा करके इधर लंबा कर दो थोड़ा सा, लेकिन ये फिगर मस्त है। उसी तरह का है प्रोजेक्ट, सेकेंड नंबर में आता है हम लोग का प्रोजेक्ट टाइप ऑर्गेनाइजेशन, है ना। देखो इसमें, उसमें जो मैनेजर था उसी सामने मैनेजर्स के ही लेवल्स में यहाँ पे 2 हैं। ठीक है, या फिर मैनेजर से ऊपर में है ये 2। एक क्या है, प्रोजेक्ट कंट्रोलर, और एक है मैनेजिंग डायरेक्टर। 2 सेम लेवल के 2 ऑफिसर्स मैनेजर्स के ऊपर में हैं प्रोजेक्ट टाइप ऑर्गेनाइजेशन में, उसके नीचे में है मैनेजर्स। ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर का क्या फंक्शंस है,
होल ओवर जो प्रोजेक्ट है उसको देखना। अब प्रोजेक्ट कंट्रोलर का क्या है, पूरा प्रोजेक्ट है उसको अगर चाहे तो इस मैनेजर को अभी यहाँ रख सकता है, इस मैनेजर को यहाँ रख सकता है, अगर उसको मन करे कि नहीं आप फंक्शन अच्छा नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैनेजिंग डायरेक्टर का ये नहीं है, मैनेजिंग डायरेक्टर ये नहीं कर सकता है डायरेक्टली, ये प्रोजेक्ट कंट्रोलर कर सकता है। ये दोनों सेम लेवल में दिखाए हुए हैं, लेकिन प्रोजेक्ट कंट्रोलर से भी ऊपर में होता है मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, जस्ट इससे एक ऊपर पोस्ट, ये एक ऊपर और पोस्ट में होता है, ये यहाँ पे सेम में दिखाया हुआ है। ठीक है, तो बाकी प्रोजेक्ट कंट्रोलर के अकॉर्डिंगली पूरा समझ में ही आ रहा है कि जो भी प्रोजेक्ट होगा, हमको पार्टिकुलर एक प्रोजेक्ट होगा, उस प्रोजेक्ट को वो डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे वो मटेरियल्स के बेसिस में हो या फिर फाइनेंस के बेसिस में हो या फिर प्रोजेक्ट के बेसिस में हो। ठीक है, और यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर प्रोजेक्ट कंट्रोलर का भी क्या आदेश दे सकते हैं कि आप इसको इस तरह से फंक्शन करवाइएगा तो और बेटर होगा, या फिर आप ये जो करा रहे हैं इसमें थोड़ा सा आप एनालाइज करिए। आप डायरेक्टली मैनेजिंग डायरेक्टर इसको नहीं ये बोल सकते हैं कि आप ऐसा नहीं करा रहे हैं, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर प्रोजेक्ट कंट्रोलर को डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते हैं कि आप जो ये करवा रहे हैं ये गलत है। ठीक है, क्योंकि उन लोग करीब करीब सेम लेवल्स के हैं, जो भी अथॉरिटी ऊपर का अथॉरिटी इन लोग को देते हैं। तो हाँ, ये मैनेजिंग डायरेक्टर क्या कर सकते हैं ना, उसको सलाह दे सकते हैं कि आप ये जो कर रहे हैं इसको इस तरह से करके देखिए, एक बार मे भी अच्छा हो, या फिर इसमें बार बार आप फेलियर हो रहे हैं, इसको इस तरीके से करिए। लेकिन डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि इसको तुम हटाओ, इसको तुम इसको लगाओ। ठीक है, क्योंकि वो करीब करीब सेम लेवल्स में होते हैं। तो इनके नीचे में फिर 3 मैनेजर होते हैं, मैनेजर्स मटेरियल्स, मैनेजर प्रोजेक्ट मैनेजर्स और फाइनेंस मैनेजर। जैसा उसमें था करीब करीब इसमें भी है, इसमें एक पोस्ट खाली ऊपर में बढ़ा दिया है। इसमें भी आगे हम लोग इस तरह से बढ़ा सकते हैं दोनों साइड में। ठीक है सर, यहाँ पे अगर मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं रहेगा तो फिर क्या कमी रहेगा सर इसमें? मैनेजिंग डायरेक्टर अगर नहीं रहेगा तो कभी कभी क्या होता है ना, ये जो प्रोजेक्ट कंट्रोलर हैं, ये एक पार्टिकुलर जैसे कोई प्रोडक्ट आ गया, ठीक है, जो प्रोजेक्ट हम लोग को मिला हुआ है, कोई भी कंपनी में क्या होता है ना, तो जैसे कोई एक प्रोजेक्ट मिला, उसके अलावा भी थोड़ा बहुत कुछ फंक्शंस होता है उस कंपनी में। लेकिन जो प्रोजेक्ट कंट्रोलर होगा ना, पार्टिकुलर वो क्या फोकस करेगा कि हमको जो प्रोजेक्ट मिला है, इस प्रोजेक्ट को हम किस तरह से मतलब काम करा के निकालें, किस तरह से हम ये करें, उसके ऊपर मेनली वो उसका फोकस होगा प्रोजेक्ट कंट्रोलर का। ठीक है, लेकिन मैनेजिंग डायरेक्टर का क्या है कि अगर पहले से कुछ काम हो रहा है ना, पहले से कुछ फंक्शंस हो रहा है, उस फंक्शंस को भी वो फंक्शनिंग्स में रखे। लेकिन प्रोजेक्ट कंट्रोलर क्या करेगा, पार्टिकुलर जो प्रोजेक्ट उसको मिला है उस प्रोजेक्ट पे डायरेक्टली ज्यादा फोकस करेगा। तो बाकी जो फंक्शंस हो रहे हैं उसमें भी इन लोग को क्या कर सकता है कि आप उस फंक्शंस को अभी मत देखो, पहले इस जो प्रोजेक्ट मिला है इस प्रोजेक्ट पे काम कराओ। उस टाइम पे ये इंटरेप्ट कर सकते हैं कि नहीं, हम लोग का एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि एक प्रोजेक्ट तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ही हम लोग का, इसके अलावा भी जो ये फंक्शंस हो रहे हैं छोटे छोटे कंपनियों के लिए जो हम लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये भी पैरेलल ही चलना चाहिए। यस सर। ठीक है, ये होगा मैनेजिंग डायरेक्टर का काम। यस सर। इसमें क्या है, उसी तरह का है, देखो इसमें भी 3 मैनेजर्स हैं, उसके नीचे उसमें फिर इसमें भी आ सकता है प्रोजेक्ट मैनेजर्स में हम लोग फिर रखें हम लोग फॉर्मेट SOP 1, SOP 2, SOP 3 के लिए, अगर अलग अलग प्रोजेक्ट हम लोग का चल रहा है तो 3-4। ठीक है, उसके नीचे हैं वर्कर। सर थर्ड नंबर जो है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन जो किए हैं ये टेलर्स के अकॉर्डिंगली है। FW जो टेलर्स जो मैनेजमेंट का साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो अब नाम के अकॉर्डिंगली है साइंटिफिक, तो इसमें देखना हर एक चीज क्या होगा साइंटिफिक वे में होगा
कि एक पार्टिकुलर कोई गैंग बॉस है तो उसका क्या फंक्शन है, स्पीड बॉस है तो उसका क्या फंक्शन है, इंस्पेक्टर है तो उसका क्या फंक्शन है, रिपेयर बॉस है तो उसका क्या फंक्शन है। हर एक का एक पार्टिकुलर से फंक्शंस का ये इसमें ये रखेंगे 3rd नंबर। ठीक है, देखो इसमें क्या है, एक मैनेजिंग डायरेक्टर रखे हैं ऊपर में, ठीक है, उसके नीचे रखे हैं वर्क मैनेजर्स। ठीक, डायरेक्ट मैनेजिंग डायरेक्टर भी डायरेक्टली यहाँ पे ये नहीं कर सकता, उसके नीचे फिर वर्क रखे हुए हैं वर्क मैनेजर। इसके नीचे में है डिजाइन इंजीनियर, प्रोडक्शन इंजीनियर्स, मेंटेनेंस इंजीनियर एंड परचेज इंजीनियर्स। ठीक है, यहाँ पे एक नया इंजीनियर्स जुड़ गया जो कि क्या है, मेंटेनेंस इंजीनियर्स। जब वो हम लोग जब मैनेजमेंट्स का जब ये देख रहे थे, डेफिनेशंस देख रहे थे, उसमें भी जो FW टेलर का जो ये था, क्या बोलते हैं, थ्योरी था, उसमें एक तो पार्टिकुलर चीज ऐड करते जा रहे थे हमेशा कि आप कोई सा भी काम कर रहे हैं पार्टिकुलर, तो वो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, चाहे वो मशीन यूज कर रहे हैं या फिर आप फावड़ा यूज कर रहे हैं, है ना, अगर कुदाली भी यूज कर रहे हैं तो वो भी एक क्या होना चाहिए था, स्टैंडर्ड होना चाहिए था। अब स्टैंडर्ड है दैट मीन्स कि अगर उसमें हम काम करते गए तो वो एक टाइम पार्टिकुलर टाइम आके तो वो घिस जाएगा ना, तो घिस जाएगा यस तो सर। उसका एक इंस्पेक्ट होना चाहिए ना, इंस्पेक्शन होना चाहिए कि ये इतना घिस जाने के बाद आप इसमें अब काम नहीं करेंगे, वो रिजेक्टेड हो जाएगा। अगर आपके पास इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट ही नहीं रहेगा, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ही नहीं रहेगा, तो क्या आप वो डिसाइड कर पाओगे? तो फिर वही हो जाएगा ना कि किसी का फावड़ा बहुत बड़ा है, किसी का बहुत छोटा है। जब वो स्टार्टिंग में कंपनी में आया तो वही चीज देखा था कि जो भी कंपनी मिडवे स्टील में जो भी कंपनी काम वर्कर्स काम करने के लिए आते थे तो उन लोग अपना घर से अपना औजार लेके आते थे, और किसी का बड़ा होता था, किसी का छोटा होता था, वैसे नहीं काम कर रहे हैं। तो वही सब चीज को सबसे पहले वो निकाला था कि जो भी यहाँ पे वर्कर्स इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे वो क्या होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट स्टैंडर्ड टूल होना चाहिए, और स्टैंडर्ड होगा तभी तो हम इंस्पेक्ट कर पाएंगे उसको, तभी तो हम उसको इंस्पेक्शन कर पाएंगे। ठीक है, तो इनके यस सर। अकॉर्डिंगली देखो, डिजाइन इंजीनियर्स के नीचे में है गैंग बॉस। ठीक है, गैंग बॉस का क्या फंक्शन है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, डायरेक्टिंग द सेटिंग ऑफ मशीन टूल्स एंड इफिशिएंट मूवमेंट फॉर मशीन टू मशीन। कि मशीन्स में हम लोग कौन सा डिजाइन देंगे कि ये मशीन्स अच्छी तरह से इफिशिएंट हम लोग को दे सकता है, इस मशीन्स में हम लोग कौन सा प्रोग्रामिंग करेंगे कि ये मशीन्स में अच्छा फंक्शन होगा। इस सीएनसी मशीन्स में पता चला कि सीएनसी मशीन्स जो हम लोग को वहाँ पे है उसमें हेडनेन काम करता है, और हम उसमें फानुक डाल दिए हैं, क्या सही से फंक्शंस करेगा, वो इफिशिएंट दे पाएगा जितना उसका है, नहीं दे पाएगा। तो अगर कोई दूसरा इंजीनियर जिसको इस बारे में पता नहीं, वो क्या करेगा, वो ऐसा कर सकता है ना, हेडनेन की जगह फानुक लगा सकता है, सिमिलरिक की जगह में हेडनेन लगा सकता है। इसीलिए क्या किए हैं, उसके लिए एक स्पेशलिस्ट आदमी को रख दिए हैं, इसका नाम दे दिए हुए हैं गैंग बॉस, जो कि डायरेक्टली मशीन टू मशीन को मूव करके देखेगा कि उस मशीन और उस टूल्स में क्या क्या फंक्शंस हो सकता है। ठीक है, सर इसमें पार्टिकुलर एक ही कोई मैन होगा ना, मैन या कोई भी, मतलब कोई एक ही होना चाहिए इसमें गैंग बॉस, सर, जितना भी है, गैंग बॉस, स्पीड बॉस। हाँ अगर हम लोग का स्ट्रक्चर छोटा है, स्ट्रक्चर छोटा है, अगर हम लोग का 10 मशीन को अगर देखना है तो आराम से एक गैंग बॉस देख सकता है, लेकिन वहीं पे 100 मशीन है तो हर एक मशीन में जाके प्रोग्रामिंग करना एक आदमी को पॉसिबल नहीं है। तो ये भी एक स्टैंडर्ड डिसाइड करेगा कि 10 मशीन के लिए एक आदमी, तो अगर 100 मशीन है तो हम लोग के पास 10 गैंग बॉस होगा, हम लोग का 10 स्पीड बॉस होगा हम लोग का। यस सर। गैंग का सर यहाँ पे मीनिंग निकलता है ग्रुप, कोई एक ग्रुप होगा। हाँ एक ग्रुप बोल सकते हैं, एक पार्टिकुलर एक ग्रुप जिसमें हम लोग मशीन 10 है, एक सपोज एक लोड मशीन 10 है, तो उस 10 मशीन का एक गैंग बॉस होगा कि डायरेक्टली वो देखेगा कि इसमें कौन सा प्रोग्रामिंग के लिए कौन सा इफेक्टिव है। ठीक है, स्पीड बॉस का क्या फंक्शन है, जो कि हम लोग का प्रोडक्शन इंजीनियर्स के नीचे रहेगा, instruct work in proper use of cutting tools and machines operations to each specified rate of operations। ठीक है, ये तो प्रोग्रामिंग करके चले गए, इसके लिए ये चीज यूज होगा, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए भी एक अलग से बॉस रख दिया है
कि आप जो ये कटिंग टूल्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, इसका रेट ऑफ स्पीड कितना होना चाहिए, इसमें इस तरह से कटिंग करेंगे तो इसका फंक्शन इस तरह से होगा, इसमें आप इस टूलिंग का सेटिंग आप किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि वर्कर को हर एक चीज़ पता नहीं होता है। आईडी ग्रुपिंग कैसे करेंगे, मतलब इनर डाया ग्रुपिंग कैसे करेंगे हम लोग, फेस ग्रुपिंग कैसे करेंगे, हम उतना वर्कर को पता नहीं है। लेकिन एक स्पेशलिस्ट आदमी है जिसको हर एक चीज़ पता है प्रोग्रामिंग के बाद, कि आप टूल्स को कहाँ से कहाँ लेके जाएंगे तो कि वो कितना वर्क करेगा, या फिर किस टूल का सबसे पहले यूज करेंगे। अगर 10 टूल का यूज है एक पार्टिकुलर जॉब के लिए, ठीक है, तो किस टूल का पहले यूज करेंगे कि ये फंक्शंस बड़ी आसानी से होगा। एक तुम लोग को एग्जांपल हम दिए थे, जब हम जिस कंपनी में थे वहाँ का एक बहुत ही छोटा सा लड़का था जो मेरा सीनियर्स था। हम लोग एक वर्क पीस बनाते थे जिसका नाम था आउटर बेयरिंग कवर्स, ठीक है, मैग्नेट फेरिंग कंपोनेंट का वो एक प्रोडक्ट था जो कि रेलवे का मेन इंजन में वो ब्लॉक लगता है। तो उस ब्लॉक वो करीब 50 केजी के आसपास होता था, राउंड पीस रहता था, उसमें बोथ साइड में वर्क होता था। एक साइड में 10 ऑपरेशन था, दूसरे साइड में 2 या 3 ऑपरेशन था, ठीक है। तो उस 2 या 3 ऑपरेशन को करने के लिए हम लोग को क्या बुलाना पड़ता था, क्रेन बुलाना पड़ता था, क्योंकि 20 केजी से ऊपर का अगर कोई वर्कपीस रहेगा तो उसको अगर मशीन में क्लेम करना है तो आपको क्रेन से ही करना है, हाथ से नहीं करना है, मैनुअली नहीं करना है। तो वो था 50 केजी के आसपास, तो क्रेन बुलाना पड़ता था। और क्रेन बुलाने के लिए ना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता था, मीन्स कि क्रेन हमेशा इतना बिजी रहता था कि तुम्हारा एक काम करने में, मतलब एक तरफ फिनिश हो जाने के बाद दूसरे तरफ वर्क करने में आप 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा चला जाएगा। और जॉब कुछ इस तरह का होता था, वो ऐसे करके था, राउंड ऑफ पीस, ठीक है, यहाँ पे होलो रहता था, यहाँ पे फंक्शन किया हुआ है, यहाँ पे जैसे हमको एक ग्रुपिंग करना है, ठीक है, इसके अंदर में भी ग्रुपिंग करना है, सपोज ये इस तरह का था ना, यहाँ पे भी ग्रुपिंग करना है और बैक साइड में भी ग्रुपिंग करना है। तो आप बैक साइड में तो ग्रुपिंग नहीं कर सकते ना, ग्रुपिंग टूल इस तरह का होता था जो कि फेस में कर सकता है, इधर करने के लिए ग्रुपिंग इस तरह का होता था जो इसका फेस में कर सकता है, और यहाँ पे करने के यस लिए इस तरह वाला टूल। लेकिन बैक साइड में कैसे करोगे, बैक साइड में आपको पलटी करना ही पड़ेगा इसको। यस सर। तो उसने क्या किया, एक टूल्स लिया जो कि फेस ग्रुपिंग यहाँ पे जो करते थे ऊपर में, वैसे ही ग्रुपिंग टूल्स में क्या किया, ये इस तरह का एक टूल बनाया खुद से ब्रेजिंग करके, ठीक है, एक ऐसा पार्टिकुलर एक अटैचमेंट लगाया उसमें, और ये जो टूल था ऐसा सीधा उसको लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन यस क्या चला गया, होल के अंदर चला गया और पार हो गया इस तरफ, ठीक है। और उसके यस बाद सर। यहाँ से इधर आके पीछे वाला ग्रुपिंग को वो करने लगे, ओ यस सर, समझे। ठीक है। मतलब ये टूल्स पार करके इस टूल्स को यहाँ से काम करने लगे कि यहाँ पे बीच में होल था, तो वो जो क्रेन का जो यस सर। टाइम रहता था वो बच गया। और कभी कभी वर्कर्स एक जॉब बना करके, जबकि वो आराम से 8 घंटे में 8 जॉब बन सकता है, क्रेन का बहाना लिख के सिर्फ एक जॉब बना के वर्कर्स वहाँ पे बैठे रहते थे कि आज क्रेन बिजी था, मशीन ब्रेकडाउन था, तो वहाँ पे क्रेन ऑपरेटर्स ज़्यादा बिजी रहे, इसकी वजह से एक ही जॉब बन पाया, यस सर। ठीक है। तो ये काम होता है स्पीड बॉस का, उसको बाद में वो बना सकता है स्पीड बॉस, प्रमोशन देखे कि आप इस तरह का जुगाड़ लगा सकते हैं, आपके पास ये दिमाग है, यस सर। ठीक है। वैसे ही वो इंस्पेक्टर रखे हुए हैं इंस्पेक्शंस के लिए कि पार्टिकुलर्स किस टाइम पे किस चीज़ का किस टाइम पे रिपेयर होना है ना। एक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जिसको बोलते हैं हम लोग, हर एक मशीन में वो एक पॉइंट लिखा रहता है कि कोई भी मशीन है अगर वो चल रहा है रेगुलरली, अगर रेगुलरली नहीं भी चल रहा है ना, तो उस मशीन में वो चीज़ रोटेशन होना चाहिए कि इतना दिन में मोबिल चेंज होना चाहिए, इतना दिन में हाइड्रोलिक वेल चेंज होना चाहिए, अगर कितना फंक्शन कर रहा है तो इसमें कितना दिन में होना चाहिए, वो हर एक मशीन में वो लिखा रहता है। तो उस दिन पे एक अलग से मेंटेनेंस इंजीनियर रहता है, वो आके उसको चेंज करके जाता है। वरना क्या करते हैं हम लोग, बाइक भी चलाते हैं, अरे चल रहा है यार, अभी मोबिल नहीं जला है, चलाओ ना जितना दिन तक चल रहा है। यस सर। तो वो हमारा जो मशीन है, हमारा जो इंजन है, उसको एक पार्टिकुलर टाइम पे आने के बाद उसको खराब कर देता है।
इसीलिए देखोगे जो स्टार्टिंग का जो टाइम होता है बाइक वगैरह का, तो उसमें एक बुक दिया जाता है जिसमें वो लिखा रहता है कि आप 3 महीने या तो फिर 2500 किलोमीटर चलाइए, फिर आप मोबिल चेंज करवाइए। वो मोबिल खराब हुआ है या नहीं खराब हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब कि जो इंजीनियर्स हैं उन लोग एनालाइज किए हैं उसको, उन लोग प्रैक्टिकल करके देखे हैं कि इतना दिन के बाद इसको चेंज होना है। यस सर। ठीक है, तो ये सब चीज़ पहले से कैलकुलेटेड रहता है जिसको कि हमें करना चाहिए। उसके बाद है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशंस क्या है, फर्स्ट और सेकेंड को मिला करके बनाया गया है। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन एंड सॉरी फर्स्ट एंड थर्ड, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशंस एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, जो फोर्थ वाला ऑर्गेनाइजेशन है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें क्या किए हैं हम लोग, फर्स्ट एंड थर्ड को मिला करके कंबाइन करके एक अलग सा ये बनाए हैं जिसका हम लोग नाम दिए हैं लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसमें है एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर, इसमें है कंपनी सेक्रेटरी, इसके ये में नीचे में, फिर इधर है चीफ अकाउंटेंट ऑफिसर, वैसे यहाँ पे जीएम रखा गया है एक, उसके नीचे में सेल्स। हम लोग जैसे उसमें रखते थे ना ये चीज़ के नीचे में ही हम लोग इधर बढ़ा देते थे, लेकिन इसमें उसको भी लिया है इसको भी लिया है, लाइन मैनेजमेंट को भी लिया है और पूरा ऑर्गेनाइज